हम आपको इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि अभी इस महीने में अप्रैल 2025 में कम से कम 4 एग्जीबिशन तो हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने देखा है कि पूरे हिंदुस्तान में कॉइन्स की एग्जीबिशन लगातार चलती रहती हैं और शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि पूरे इंडिया में लगभग एक साल के अंदर 40 से 50 एग्जीबिशन होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं और उसमें किसी भी तरीके की कोई एंट्री फीस नहीं होती, कोई टिकट नहीं होता, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता और ये सब पब्लिक वेलफेयर में किया जाता है, न्यूमिस्मेटिक को प्रमोट करने के लिए, हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए। क्योंकि जो जो चीज़ें हमारी हिस्ट्री की रही हैं, जो कॉइन्स हमारे हिस्टोरिकल रहे हैं, उन चीज़ों को प्रिजर्व करना, उनका स्टोरेज, उनको मेंटेन करना, उससे उस हिस्ट्री को रिलेट करना, ये सारी चीज़ें बहुत वैल्यूबल हैं और इसके लिए गवर्नमेंट में हेरिटेज डिपार्टमेंट होता है और वो भी इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च वगैरह करता है। इसके साथ साथ इसमें नेशनल म्यूजियम से मास्टर्स इन न्यूमिस्मेटिक्स, एपिग्राफी, पैलियोग्राफी, ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए रखी जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जो ये ऑर्गेनाइज करती हैं। तो इसमें लगभग जो 40 से 50 एग्जीबिशन होती हैं, इसमें कम से कम 15 एग्जीबिशन या 20 एग्जीबिशन ऐसी होती हैं जो नेशनल लेवल की होती हैं और बड़ी होती हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे आपको कि इन एग्जीबिशंस की भी इंफॉर्मेशन अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दें। अभी तक हम इसलिए अवॉइड करते थे कि बहुत सारे लोग, जिन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं है और फेक यूट्यूब या चीटिंग फ्रॉड वाले यूट्यूब या जो यूट्यूब चैनल्स अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बढ़ाने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनसे मिसगाइड होकर बहुत सारे लोग एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एग्जीबिशन का माहौल ख़राब होता है और हर आदमी वो इंदिरा गांधी के सिक्के, 54 58 स्टील वाले कॉइन, स्टील के 1 रुपये 2 रुपये या फिर वो 1 रुपये 2 रुपये के रनिंग कंडीशन के 786 के नोट, ऐसी चीज़ें लेके एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मली हम सब ये चाहते हैं कि एग्जीबिशन के अंदर ये लोग ये चीज़ लेकर ना आए। अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए और हम कोशिश करते हैं कि सबको अवेयर करें कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बिकेंगी, क्या लेकर आप आ सकते हो, किस चीज़ों का कलेक्शन करने का सही रास्ता है और वो सारी चीज़ें कौन कौन खरीद रहा है और कैसे कैसे हम उसको बेच रहे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम आपको इस चैनल के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि अभी इस महीने में अप्रैल 2025 में कम से कम 4 एग्जीबिशन तो हैं जो एक अच्छे लेवल की हैं, जिसमें से एक एग्जीबिशन है कल से, ये है 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख को, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, ये 3 दिन लखनऊ में है। और इसके साथ साथ सेम डेट्स में बीकानेर में भी एग्जीबिशन है कॉइन्स की, जो 3 दिन की है, 4, 5 और 6 तारीख को, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इसके बाद एक एग्जीबिशन हो रही है 11, 12, 13, ये एग्जीबिशन है कलकत्ता में, बालीगंज, हल्दीराम में। ये भी 3 दिन की एग्जीबिशन है और जितनी भी एग्जीबिशंस ऑल ओवर इंडिया में होती हैं, लगभग सारी एग्जीबिशंस ही फ्राइडे, सैटरडे और संडे को होती हैं। और दोस्तों, अप्रैल में ही एक एग्जीबिशन और भी है, वो चेन्नई के पास है, पलानी में। वो 18, 19, 20 अप्रैल को ही है और उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मिस्टर मणिकंडन जी हैं। वहाँ की एग्जीबिशन भी वो ऑर्गेनाइज़र बहुत एफर्ट्स करते हैं किसी भी एग्जीबिशन को करने के लिए और मेरे फ्रेंड हैं, वो पिछले 10-15 साल हो गए उनसे रेगुलर टच में रहते हुए। तो आप वहाँ पर भी अटेंड कर सकते हैं, पलानी में। फिर इसके बाद एक एग्जीबिशन है 25, 26, 27, ये है बॉम्बे में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, कोलाबा में। तो ये एग्जीबिशन भी काफ़ी बड़े लेवल पर होती है। जैसे आप जानते हैं, दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, कलकत्ता, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं और यहाँ पर जो एग्जीबिशंस होती हैं वो कंपैरेटिवली बड़ी होती हैं काफ़ी। ये आपका लखनऊ में भी एग्जीबिशन एक साल में 2 से 3 एग्जीबिशन हो रही है, बीकानेर में भी एक साल में 2 एग्जीबिशन अभी हो रही हैं। तो ये एग्जीबिशंस में अगर आप नियर बाई यहाँ पर रहते हैं, कहीं पर भी अगर आप लखनऊ के आसपास रहते हैं तो लखनऊ में आप अटेंड कर सकते हैं। बीकानेर के आसपास राजस्थान कहीं रहते हैं तो वहाँ अटेंड कर सकते हैं। फिर कलकत्ता में भी एग्जीबिशन है। जो लोग उड़ीसा
और सिक्किम और उस नियर बाई रहते हैं, तो वो लोग कलकत्ता की एग्जीबिशन को अभी अटेंड कर सकते हैं। कलकत्ता में लगभग 4 से 5 एग्जीबिशन हर साल होती हैं, तो वो भी आप अटेंड कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन आपको सबसे बड़ा एक ही ध्यान रखना है हमेशा कि जो चीज़ें हम कोशिश करते हैं, आपको बार बार बताते हैं कि स्टील के 1 रुपये के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के कॉमन सिक्के कहीं पर भी आपके नहीं बिकेंगे। इसके साथ साथ इसमें फ़ोटो वाले सिक्के की वैल्यू भी बहुत कम आती है। जैसे 5 रुपये के कमोमरेटिव कॉइन्स आप ब्रास वाले, पीतल वाले आप इकट्ठे कर करके ले आते हो, तो नॉर्मली बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उसमें 5% और 10% ऊपर भी आपसे ले लेते हैं। नहीं तो मेजॉरिटी लोग ये चाहते ही नहीं है कि वो चीज़ आपसे ख़रीदें। जो चीज़ें उसमें हमने रेयर बताई हुई हैं, उनकी वैल्यूशन भी अपने चैनल पे बताई हुई है, और वो चीज़ें हम खरीद रहे हैं। लेकिन कॉमन सिक्कों में जनरली किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, तो इसलिए जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़र और जो स्टॉल वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि वो कॉमन चीज़ें लेकर आप उनको एग्जीबिशन में बेचने के लिए आइए। तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है कि पूरे इंडिया में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं, डीलर्स जो लोग स्टॉल लगाते हैं वो लगभग ऑल इंडिया में कॉमन ही होते हैं। लगभग 400 से 500 लोग हैं जो स्टॉल लगाते हैं ऑल इंडिया में। तो आपको हमेशा ऐसा दिखाई देगा कि हर एग्जीबिशन में 20 से 25 स्टॉल लगभग कॉमन होते हैं, जो एक ही डीलर आपको सब जगह पूरे हिंदुस्तान में मिलेंगे। उसके अलावा जो अगर मान लो 50 से 60 स्टॉल हैं, तो 25 से 30 लोगों का वेरिएशन रहता है कि जो अलग अलग जगह से आते हैं और अलग अलग होते हैं। तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी डीलर ने या हमारे ऑफिस में हमने आपको बताया कि ये कॉमन चीज़ें हैं और नहीं बिकेंगी, तो आप मानकर चलिए कि वो एग्जीबिशन में भी नहीं बिकेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के लानी है। अगर आपको एग्जीबिशन में आना है तो ये कॉमन चीज़ें नहीं लानी है और ये आपकी नहीं बिकेंगी, और किसी भी तरीके से किसी भी स्टॉल पे आप जाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट उनका नहीं आएगा। अगर आप वैल्यूबल चीज़ें लेकर आते हैं तो उसका सबको इंटरेस्ट रहता है। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो जो वैल्यूशन हर आइटम की बताई हुई है, उस वैल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप कहीं पर भी पूरे इंडिया में कोई भी सामान बेचने जाते हो तो आपका आसानी से बिक सकता है। कुछ दूसरे चैनल हैं जो ओवर वैल्यूशन करके आपको बताते हैं, जिसकी वजह से उनके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वो आइटम उस रेट में कभी भी नहीं बढ़ती। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और कभी भी रेयर चीज़ें लोकल पब्लिक से या कहीं से भी ये सोचकर नहीं खरीदिए कि भाई ये रेयर है और इसको पता नहीं है और मैंने ख़रीद लिया, क्योंकि उस बात के चांस जो है वो नकली होने के ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, मैं बार बार आपको यही सचेत करता हूँ कि किसी भी तरीके के चीटिंग फ्रॉड से बचिए। कुछ तो यूट्यूब पर चीटिंग फ्रॉड चल रहा है, और कुछ बहुत सारे लोग पटरी पर भी ऐसे होते हैं जो आपको दांडी मार्च, क्रॉप साइंस या एंडिंग 786 या डबल 786 के नोट, ये सारी चीज़ें मार्केट में नकली घूम रही हैं। 1996 सुभाष का 2 रुपये का कॉइन जो रेयर होता है, या आप जितना भी कॉइन आप रेयर मानते हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट में नकली घूम रही हैं। अगर आपको उसकी असली और नकली की पहचान नहीं है तो आपको वहाँ से वो नहीं खरीदने चाहिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगले एपिसोड में हम आपको और ज़्यादा जानकारी देंगे। थैंक यू।